Hello everyone. So this is the continuation of chapter rotational dynamics. In last lecture we have covered vertical circular motion. Okay. So for all in all the lectures, previous lecture we have covered all part of circular motion related to circular motion topics. Today we are going to see a next part of chapter that is rotational motion. So before starting rotational motion, we will just try to revise the terms we have studied related to rotational motion in 11th standard and what are the topics we will require for studying all the coming topics. Okay. Then let's see. I have a notes. So for rotational motion, basically previous syllabus में circular motion, rotational motion दो different topics थे. In the new book, they have combined both the chapter and the name is given rotational dynamics. So अपने इस new book में total chapters कितने 16 chapter है. Initially previous book में total chapter थे 20. So आप 10 so chapters निकाले नहीं गए, सिर्फ combine कर दिए गए हैं. ठीक है. So आज हम थोड़ा basic पढ़ेंगे बस rotational motion से related. सो रोटेशनल मोशन किस बॉडी का पॉसिबल है? बॉडी शुड बी रिजिड होना चाहिए. रिजिड का मतलब क्या है? रिजिड बॉडी इज डिफाइंड एज द बॉडी इन विच डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पार्टिकल्स डज नॉट चेंज अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स. मतलब बॉडी के ऊपर फोर्स आपने लगाया तो बॉडी का शेप एंड स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा. ठीक है. एग्जाम फॉर सच ए बॉडी इंटरनल स्ट्रक्चर एंड ज्योमेट्रिकल शेप डज नॉट चेंज. Okay, in state of motion, but nobody in the universe is perfectly rigid, but some of the bodies are considered as perfectly rigid. For example, iron rod, stone. ठीक है. They are considered as a perfectly rigid body. Stone आपको पत्थर पता होगा, वो perfectly rigid होता है. Okay, but under certain कुछ ज्यादा बहुत ज्यादा फोर्स लगाया then पत्थर भी ब्रेक हो जाता है. ठीक है. बट इसलिए बोला गया परफेक्टली रिजिड बॉडी पॉसिबल नहीं है नेचर में. ठीक है. तो सर रोटेशनल मोशन के लिए हमको क्या कौन सा बॉडी चाहिए? रिजिड बॉडी चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट अब हम समझेंगे व्हाट इज रोटेशनल मोशन. ठीक है. रोटेशनल मोशन में आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ. आपके घर में जो घड़ी होता है, घड़ी का जो काटा है वो क्या है, और फैन समझ लो, फैन की जो ब्लेड्स है. ओके. जो भी आपके घर में फैन, उनके जो ब्लेड्स है, ये सब क्या है? रोटेशनल मोशन परफॉर्म करते हैं. घड़ी का जो काटा है घूमता है. ओके. हवर हैंड और सेकंड हैंड और आपका मिनट हैंड, ये सब रोटेशनल मोशन परफॉर्म करते हैं. बट आप केवल इनका एंड एज्यूम करोगे और एज ऑफ हवर हैंड, एज ऑफ मिनट हैंड एंड एज ऑफ सेकंड हैंड, और फॉर फैन के केस में आपने केवल एज कंसीडर किया. सो एज परफॉर्म सर्कुलर मोशन. Okay, in rotational motion, every particle of body performs circular motion. आप ऐसा बोल सकते हो circular motion is a subset of rotational motion. ठीक है. So रोटेशनल, यदि कोई बॉडी रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उस बॉडी का ईच एंड एवरी पार्टिकल परफॉर्म सर्कुलर मोशन अबाउट अ फिक्स पॉइंट. उस फिक्स पॉइंट कि फिक्स में, फॉर एग्जांपल फैन आपका रोटेट कर रहा है तो उसका सेंटर में एक फिक्स पॉइंट होगा और एक एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलते हैं जिसको हम लोग. ओके. अ वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट इन अ रोटेटिंग बॉडी इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन. सो रोटेशनल मोशन में बॉडी रिजिड होना चाहिए और रिजिड बॉडी जब रोटेट होती है तो उसका एक एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है. So a rigid body is said to be perform rotational motion when every particle of it describes a circular path about a fixed point. ओके. और ये फिक्स्ड पॉइंट कहाँ होना चाहिए? विद इन द बॉडी और इन इमेजिनरी एक्सिस. ठीक है. एन इमेज, और फिर डेफिनेशन है इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द फिक्स पॉइंट विद इन अ रोटेटिंग बॉडी अबाउट विच डिफरेंट पार्टिकल्स ऑफ बॉडी रिवॉल्व इन डिफरेंट सर्कल इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन. ये डिफरेंट सर्कल का मीनिंग क्या है? फॉर एग्जाम्पल आपका कोई भी ये फैन जो भी है और कोई भी एक रोटेटिंग में सर्कुलर बॉडी मैंने ड्रॉ किया. ठीक है. इस आपका डिस्क है. ठीक है. फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ इन द नोट्स ओनली. तो यहाँ पे एक रैंडमली रिजिड बॉडी कंसीडर किया गया. लेट मी शो यू. सो दिस इज अ रैंडमली रिजिड बॉडी. ओके. जिसका शेप कुछ डिफरेंट नहीं है, ना तो सर्कुलर है, एक रैंडम रिजिड बॉडी है. सो इस रिजिड बॉडी में आपका पार्ट ये एम
M0 एक पार्टिकल है, M1 एक अदर पार्टिकल है, M2 एक अदर पार्टिकल है। ठीक है, M0 जो रोटेशनल मोशन के टाइम पे सर्कुलर पाथ कैसा कवर करेगा, इतना। ठीक है, और M2, और आप इसको सेंटर पकड़ के आप ड्रॉ करोगे तो थोड़ा सा बड़ा आएगा ये। ओके, सो ये आप कंसिडर करोगे तो थोड़ा सा सर्कल बड़ा आएगा। ठीक है, इस पार्टिकल M2 के लिए सर्कुलर पाथ कैसा आएगा, थोड़ा इससे बड़ा। ठीक है, इस M1 पार्टिकल के लिए सर्कुलर पाथ, एज बॉडी रोटेट होगी तो ये ईच पार्टिकल परफॉर्म सर्कुलर मोशन इन रोटेशनल मोशन। सो इस M1 के लिए सर्कुलर पाथ कैसा आएगा, थोड़ा और बड़ा। तो आप देख सकते हैं रोटेशनल मोशन में एवरी पार्टिकल परफॉर्म्स सर्कुलर मोशन। ओके, विथ बट सर्कुलर मोशन, सर्कुलर पाथ हर एक पार्टिकल का क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, और रेडियस इज डिफरेंट फॉर ईच सर्कुलर पाथ ऑफ ए डिफरेंट पार्टिकल। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिए, रोटेशनल मोशन में एवरी पार्टिकल परफॉर्म्स सर्कुलर मोशन अलोंग डिफरेंट सर्कुलर पाथ, एंड हर एक सर्कुलर पाथ का रेडियस क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, सो कुछ प्रॉपर्टीज है रोटेशनल मोशन की जो मैंने यहाँ पे बताएगी है, ध्यान में रखिए, सब डेरिवेशन के टाइम पे लगेगा। प्रॉपर्टीज ऑफ रोटेशनल मोशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑल पार्टिकल इज सेम। ओके, एंगुलर वेलोसिटी भी सेम रहेगा, एंगुलर एक्सेलरेशन भी सेम रहेगा, बट क्या चेंज होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑल पार्टिकल इज सेम। ओके, बट आपका जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगा वो चेंज होता रहेगा। क्यों, क्योंकि लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एस इक्वल टू आर थीटा। थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो कांस्टेंट रहेगा। बट अभी मैंने आपको दिखाया रेडियस ऑफ ईच सर्कुलर पाथ फॉर डिफरेंट पार्टिकल इज डिफरेंट। हर एक पार्टिकल का सर्कुलर पाथ क्या है, डिफरेंट है, और रेडियस डिफरेंट है। अभी रेडियस डिफरेंट रहेगा, थीटा तो कांस्टेंट है, बट देन आपका मल्टीप्लाई होकर जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट मिलेगा वो ईच पार्टिकल का क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। सिमिलरली एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ऑल पार्टिकल सेम है, बट रिलेशन क्या है, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में v इक्वल टू आर ओमेगा, वेयर ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी एंड v क्या है आपका लीनियर वेलोसिटी, r क्या है आपका रेडियस है। जैसे कि रोटेशनल मोशन में ईच पार्टिकल का सर्कुलर पाथ डिफरेंट होता है और रेडियस डिफरेंट होता है, तो लीनियर वेलोसिटी भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। सिमिलरली एंगुलर एक्सेलरेशन रिलेशन क्या होता है, लीनियर रिलेशन, लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन में a इक्वल टू आर अल्फा। अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन जो कि कांस्टेंट होता है ईच पार्टिकल का इन रोटेशनल मोशन, बट पाथ, सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है वो डिफरेंट है फॉर एवरी पार्टिकल इन रोटेशनल मोशन, इसलिए लीनियर एक्सेलरेशन भी ईच पार्टिकल का क्या होगा, डिफरेंट होगा। डिस्टेंस ऑफ एवरी पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड रेडियस वेक्टर और पोजीशन वेक्टर, जो कि हमने सर्कुलर मोशन में ही पढ़ा आपका। लेट मी, सर्कुलर पाथ में पार्टिकल आप पार्टिकल का पोजीशन और सेंटर से जो डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, रेडियस वेक्टर और पोजीशन वेक्टर। ठीक है, ये चार प्रॉपर्टीज ध्यान में रखिए, आपको डेरिवेशन सॉल्व करते वक्त लगेगा। डेरिवेशन अभी कौन कौन से, काइनेटिक एनर्जी बॉडी का क्या होता है जब बॉडी रोटेट होती है, उस पर जो फोर्स एक्ट होता है उसका फॉर्मूला, मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडी। ठीक है, नेक्स्ट आपका टॉपिक है इस चैप्टर में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। ठीक है, अभी आपको पता होगा जब बॉडी लीनियर मोशन परफॉर्म करता है, लीनियर मोशन मतलब स्ट्रेट लाइन। ओके, आप एक रोड पे चल रहे हो, देन आपके मोशन को क्या बोलेंगे, लीनियर मोशन और स्ट्रेट लाइन मोशन और रेक्टिलिनियर मोशन। तीन वर्डिंग है फॉर लीनियर मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन और रेक्टिलिनियर मोशन। जब आप किसी रोड पे चलते हो तो आपके मोशन को क्या बोलते हैं, लीनियर मोशन। इन लीनियर मोशन इनर्शिया इनर्शिया मतलब मोशन को अपोज करने के लिए कौन सा प्रॉपर्टी है, मास। ये बॉडी का मास ज्यादा रहेगा, देन बॉडी क्या रहेगी, रेस्ट रहेगी। ठीक है, सो इनर्शिया मतलब क्या, बॉडी को मोशन में ना जाने के लिए जो प्रॉपर्टी अपोज करती है वो क्या है, मास है। ठीक है, ये बॉडी का मास ज्यादा रहेगा देन बॉडी ट्रेवल नहीं करेगी। ओके, अगर उसको ट्रेवल करवाना है तो हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है,
तो बाय न्यूटन्स फर्स्ट लॉ एवरी बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी, रेस्ट है तो रेस्ट ही रहेगी। यदि हमें उसका कंडीशन और स्टेट चेंज करना है और इधर उसको रेस्ट में लाना है, जो बॉडी मूविंग है उसको रेस्ट करना है तो भी फोर्स लगाना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड ब्रेकिंग फोर्स। और कोई बॉडी रेस्ट है उसको मोशन में लाना है तब भी हमको फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो रोटेशनल मोशन में जैसे लीनियर मोशन में इनर्शिया क्या होता है, मास ऑफ बॉडी होता है, वैसे ही रोटेशनल मोशन में इनर्शिया क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली क्या है, मास और डिस्टेंस से बनता है। ठीक है, सो ये आपका एक रिजिड बॉडी कंसिडर किया गया, उसमें आपके ये 4 मासेस है, M1 M2 M3 Mn। ओके, ऐसे सारे बॉडी के n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, इन n नंबर ऑफ पार्टिकल्स को कंबाइन किया तो पूरा बॉडी बन जाएगा। सबका डिस्टेंस लिया r1 r2 r3 rn। देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेफिनेशन क्या लिखा गया है, moment of inertia of a rigid body about a given axis of rotation is defined as, definition यहाँ से start है, the sum of products of mass of each particle and square of its distance from the axis of rotation। so इस particle का mass and distance क्या है, m1, and square of distance क्या हो जाएगा, m1 into r1 square। ऐसे m2 के लिए m2 r2 square, m3 के लिए m3 r3 square, mn के लिए rn square, सबका sum तो आपको क्या देगा, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो यहाँ पे किया हुआ है, आप देख सकते हैं, इट इज द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ईच पार्टिकल एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, ये क्या है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, एक बॉडी कंसिडर किया, n नंबर ऑफ पार्टिकल था जिनका मासेस m1 m2 mn था, डिस्टेंसेस क्या है r1 r2 rn। ओके, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, सम ऑफ अल्जेब्राइक सम ऑफ मास ऑफ ईच पार्टिकल, algebraic sum of product of mass of each particle and square of distance from the axis of rotation। ओके, सो ये I इक्वल टू m1 आप सबको ऐड करोगे, देन आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला मिल जाएगा। ये रोटेशनल मोशन है। लीनियर मोशन में क्या होता है, इनर्शिया इक्वल टू डायरेक्टली आप मास लिखोगे, बट रोटेशनल मोशन में इनर्शिया क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और इसको डिफरेंट वर्ड है, रोटेशनल इनर्शिया भी बोलते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को रोटेशनल इनर्शिया भी बोलते हैं। ठीक है, सो आपको समझा रहेगा इनर्शिया बेसिकली क्या है, कोई भी बॉडी, अभी रोटेशनल मोशन में इनर्शिया का मीनिंग क्या है, अभी कोई बॉडी रोटेट करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका फैन है, ये फैन तो बेसिकली हल्का होता है, हम इसको अपने हाथ से हिला के ये रोटेट कर सकते हैं, बट मान लो कि इसकी ब्लेड का वजन बहुत ज़्यादा है, तो हमको क्या ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा रोटेट करने के लिए। आपका डोर समझो, डोर पे जो हैंडल रहता है डोर खोलने का, वो हमेशा एच पे की होता है। यदि वो हैंडल बीच में रहेगा, ओके, मतलब जो भी आपका डोर जहाँ से जॉइंट है वहाँ पे रहेगा, देन आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। ठीक है, सो ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है उसको मोशन में लाने के लिए। सो इन केस ऑफ रोटेशनल मोशन इनर्शिया के लिए मास भी चाहिए और डिस्टेंस भी चाहिए फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, यदि डिस्टेंस ज़्यादा रहेगा तो फोर्स आपको कम लगाना पड़ेगा, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाता है, सॉरी, डिस्टेंस ज़्यादा रहेगा तो फोर्स आपको ज़्यादा लगाना पड़ जाता है। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ेगा तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा। एक चीज़ ध्यान में रखो, इनर्शिया बढ़ेगा तो आपको फोर्स भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा। ठीक है, इनर्शिया बढ़ेगा मतलब मास और डिस्टेंस बढ़ रहा है। इन लीनियर मोशन इनर्शिया बढ़ेगा मतलब क्या, मास बढ़ेगा, मास बढ़ेगा, बॉडी ज़्यादा वजन रहेगी तो उसको मोशन में लाने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। सो लीनियर मोशन में इनर्शिया क्या होता है, मास होता है। रोटेशनल मोशन में इनर्शिया क्या होता है, मास और डिस्टेंस ऑफ ईच पार्टिकल फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज टेंसर क्वांटिटी। टेंसर का मतलब क्या होता है, जिसका डिफरेंट वैल्यू होता है और डिफरेंट, जिसका वैल्यू फिक्स नहीं है। आपने इस बॉडी का एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज किया, फॉर एग्जांपल अब इस बॉडी को मैंने यहाँ पे सेंटर पे होल्ड करके एक इसमें ये सेंटर, इस पे एक्सिस ऑफ रोटेशन है, मैंने यहाँ पे होल्ड किया, यहाँ पे एक लकड़ी डाली
और पेंसिल डाल के, तो ये भी आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन हो सकता है। अब हर जगह इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू चेंज होता रहेगा डिपेंडिंग अपॉन एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, टेंशन मतलब जिसका वैल्यू फिक्स नहीं है। एक्सिस ऑफ रोटेशन आप चेंज करोगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू चेंज हो जाता है। ठीक है, ये फॉर्मूले से आपको दिख रहा है मास है और डिस्टेंस स्क्वायर है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट क्या होगा, मास केजी में होता है, डिस्टेंस क्या होता है, मीटर में, स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा यूनिट केजी मीटर स्क्वायर इन एमकेएस और एसआई सिस्टम, और ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर इन सीजीएस सिस्टम। डायमेंशन क्या आएगा m1l2, क्योंकि टाइम का कोई भी टर्म नहीं है इसलिए t⁻0। So moment of inertia is a property of a rigid body or rotating body in which it opposes any change in state of rest or any form rotational motion। ठीक है, ये भी ध्यान में रखा। आपका रोटेशनल मोशन को अपोज करने की जो प्रॉपर्टी होती है उसी को क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और दूसरा अदर टर्म है इसके लिए रोटेशनल इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पर डिपेंड करता है, मास, ज्योमेट्रिकल शेप, size, density, distribution of mass about axis of rotation। so distribution of mass मतलब यदि यहाँ पे मास ज़्यादा है और यहाँ पे मास कम है, ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये साइड ज़्यादा रहेगा, ये साइड क्या रहेगा, कम रहेगा। ठीक है, पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। पोजीशन मतलब अभी ये मैंने बॉडी ड्रॉ की थी, आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ पे भी हो सकता है, मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ पे हो सकता है, मतलब क्या, यहाँ पे आपने एक होल किया, एक पे डंडी डाली और पेंसिल डाली और आपने रोटेट करना स्टार्ट किया, आपने यहाँ भी होल करके अब एक डंडी डाल दो। ठीक है, मतलब ये नहीं रहेगा, एक टाइम पे एक एक्सिस ऑफ रोटेशन रहेगा, तो पोजीशन चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, दूसरा है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब क्या है, अभी आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, यहाँ पे सरफेस को परपेंडिकुलर है, तो इसको परपेंडिकुलर ओरिएंटेशन बोलते हैं। नेक्स्ट केस क्या है, आप ये जो प्लेट था, डिस्क था, ये आप करो अलोंग डायमीटर डाल दो। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, पैरेलल ओरिएंटेशन। सो ओरिएंटेशन दो ही हो सकता है, परपेंडिकुलर और पैरेलल। ठीक है, सो पोजीशन एंड ओरिएंटेशन आपको एक्सप्लेन कर दिया। सो एक बॉडी में पोजीशन बहुत सारी हो सकती है, बट ओरिएंटेशन दो ही हो सकती है, आइदर परपेंडिकुलर होगी और पैरेलल होगी। ठीक है, नेक्स्ट है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो एक बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है और आपके कॉलेज एग्जाम में भी पूछ सकता है फॉर 2 मार्क्स, डिफाइन मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड गिव इट्स सिग्निफिकेंस। सो डेफिनेशन 1 मार्क्स का रहता है और 1 मार्क्स के लिए पॉइंट, 2 पॉइंट लिखने रहते हैं इन फिजिकल सिग्निफिकेंस और सिर्फ सिग्निफिकेंस। ठीक है, सो एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट है, इतना बड़ा बड़ा पैराग्राफ नहीं लिखना रहता, आपको सिर्फ इतना लिखना है, इन लीनियर मोशन फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। और डायरेक्टली आप इतना लिखिए, मैं आपको बताता हूँ, लेट मी क्लियर। सो इन लीनियर मोशन, और यहाँ पे लिखा हुआ है इतना, इन लीनियर मोशन मास ऑफ बॉडी इज द मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया, व्हाइल इन रोटेशनल मोशन क्या होता है, रोटेशनल मोशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेज द सेम रोल इन रोटेशनल मोशन एज मास प्लेज इन ट्रांसलेशनल मोशन। ठीक है, ये एक पॉइंट है। इन linear motion force equal to mass into acceleration, we know that greater the mass of the body, greater is its opposition to state of rest। okay, so greater force is required to produce acceleration body, while in rotational motion क्या होता है, moment of inertia plays the important role to oppose the rotational motion। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, जैसे लीनियर मोशन में मास प्लेज द रोल ऑफ inertia, role of inertia means what, mass opposes the state of rest or state of uniform motion in straight line। Similarly, in rotational motion, moment of inertia opposes state of rest or uniform rotational motion about the axis of rotation। okay, inertia का मतलब है मोशन को अपोज करना। मोशन अपोज कब होगा, जब इधर बॉडी का मास ज्यादा रहेगा इन लीनियर मोशन, और रोटेशनल मोशन में मास और एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कितना है। ठीक है,
ये आपका फिजिकल सिग्निफिकेंस था और ओनली द सिग्निफिकेंस। ठीक है, सो फार हमने क्या क्या कवर किया। रिजिड बॉडी क्या होता है, देन रोटेशनल मोशन का मीनिंग, एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है, ये इमेजिनरी लाइन होता है और रियल लाइन भी हो सकता है। ठीक है, जैसे पंखे का जो ब्लेड्स है, ब्लेड के ऊपर देखो एक्सिस रहता है, जहाँ से पंखे को ऊपर सीलिंग से अटैच किया रहता है, उसका एक्सिस रियल में है। ठीक है, बट ये सम टाइम इमेजिनरी भी हो सकता है। प्रॉपर्टीज ऑफ रोटेशनल मोशन मैंने बताया। रोटेशनल मोशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन ईच पार्टिकल का क्या होता है, सेम होता है। ओके, और मैंने ये भी बताया रोटेशनल मोशन में एवरी पार्टिकल परफॉर्म सर्कुलर मोशन विथ डिफरेंट सर्कुलर पाथ। ठीक है, एवरी पार्टिकल का जो सर्कुलर पाथ है वो डिफरेंट होता है, क्योंकि रेडियस डिफरेंट होता है, और रेडियस डिफरेंट होता है इसलिए लीनियर वेलोसिटी, linear displacement or linear acceleration for each particle in rotational motion is different, but all angular quantities are same in rotational motion. देन हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा, जैसे लीनियर मोशन में मास मोशन को अपोज करता है, वैसे ही रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया मोशन को अपोज करता है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इसको और दूसरा टर्म है रोटेशनल इनर्शिया। ठीक है, ओके, लीनियर मोशन में मास अपोज करता है, रोटेशनल मोशन में रोटेशनल इनर्शिया। रोटेशनल इनर्शिया के लिए फॉर्मूला क्या है, मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर। ठीक है, उसका यूनिट देखा, डायमेंशन देखा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस किस पे डिपेंड करता है वो पढ़ा। देन फिजिकल सिग्निफिकेंस देखा। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें, इसमें एग्जाम ओरिएंटेड 2 मार्क्स के लिए ये आता है, व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया और डिफाइन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, गिव इट्स सिग्निफिकेंस। ठीक है, और सिर्फ इतना ध्यान में रखिए रोटेशनल मोशन की प्रॉपर्टीज। ठीक है, रोटेशनल मोशन का मतलब क्या है, एक कोई बॉडी रोटेट होती है तो ईच पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती है, और मैंने आपको बताया सर्कुलर मोशन इज सबसेट ऑफ रोटेशनल मोशन। ठीक है, देन आपका एक नेक्स्ट टर्म है रेडियस ऑफ गायरेशन, ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। व्हाट इज रेडियस ऑफ गायरेशन, गिव इट सिग्निफिकेंस। अभी देखो मैंने यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फॉर्मूला डिराइव करने के लिए रिजिड बॉडी का हर एक पार्टिकल कंसिडर किया, और हर एक पार्टिकल का डिफरेंट डिस्टेंस था। देन मैंने क्या किया, यहाँ पे m1r1 स्क्वायर लिखा, m2r2 स्क्वायर लिखा, देन mn_rn स्क्वायर लिखा। ठीक है, बट हर बार मैं भी हर एक पार्टिकल का डिस्टेंस कैलकुलेट करते तो नहीं बैठ सकता मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए। तो यहाँ पे एक नया टर्म है रेडियस ऑफ गायरेशन। ये क्या करता है बेसिकली, रेडियस ऑफ गायरेशन क्या बोलता है, ये आपका कोई भी एक बॉडी है, रिजिड बॉडी। ठीक है, यहाँ पे एक क्या है, ये आपका क्या है, एक रिजिड बॉडी है। ठीक है, तो आप क्या करो, इस रिजिड बॉडी में केवल एक पार्टिकल एज्यूम करो। ठीक है, जिसका मास क्या हो, पूरे बॉडी के मास के इक्वल हो। समझा आपको। सो जैसे अभी मैं यहाँ पे लिखता था I = m1r² I = m2r2² और डैश 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 mn_rn²। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है, मैं एज्यूम कर लूंगा किसी एक पार्टिकल का जो मास है वो बॉडी के मास के बराबर है। ठीक है, और उस पार्टिकल का जो डिस्टेंस है फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन उसको क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन। सो डेफिनेशन क्या है, radius of gyration of a body about a given axis of rotation। आप कभी भी इस चैप्टर में कोई भी डेफिनेशन देखोगे अबाउट अ गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसा लिखा ही रहेगा। क्यों, क्योंकि हर एक्सिस ऑफ रोटेशन पे रेडियस ऑफ गायरेशन और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। क्योंकि ऑलरेडी हमने देखा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अ टेंसर क्वांटिटी। टेंसर क्वांटिटी मतलब जिसका वैल्यू फिक्स नहीं है, एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज किया मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा। तो डेफिनेशन क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एंड द पॉइंट, दिस इज अ पॉइंट एट विच होल मास ऑफ द बॉडी कैन बी सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक है, सो एज टू हैव सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया एज दैट ऑफ द बॉडी अबाउट गिवन एक्सिस। सो इस पॉइंट को मैंने एज्यूम किया पूरे बॉडी का मास कॉन्सेंट्रेटेड है, और पूरे बॉडी का मास जो है इस पॉइंट पार्टिकल में है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया, मास m और डिस्टेंस क्या है k, रेडियस ऑफ गायरेशन। सो रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, रूट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन मास। ठीक है, तो ध्यान में रखें मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, I = mk²। एज के क्या है, आपका डिस्टेंस है, सो इसका यूनिट क्या होगा, मीटर होगा, ऐसा एन एम के
सिस्टम एंड सेंटीमीटर इन सीजीएस सिस्टम। डायमेंशन क्या होगा इसका? L1। ये क्या है? आपका स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि डिस्टेंस है। सिमिलरली जैसे हमने पीछे देखा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस किस पे डिपेंड करता है, यहाँ पे रेडियस ऑफ गायरेशन डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्रिकल शेप एंड साइज ऑफ बॉडी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अबाउट द गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्योंकि आपका ये कोई भी एक बॉडी है, ठीक है, इस पॉइंट इस साइड मास ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब बहुत भारी है ये साइड, बट ये साइड क्या है, मास कम है, तो आपका रेडियस ऑफ गायरेशन हमेशा ये साइड आएगा, ठीक है, और ये साइड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा कोई भी पार्टिकल एज्यूम किया तो। एंड देन थर्ड क्या है, पोजीशन है ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। आपका पोजीशन चेंज होगा। इनिशियली आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या था, आपका एक्सिस और ये बॉडी में एक्सिस ऑफ रोटेशन मैंने ये कंसिडर किया था। फॉर एग्जांपल अभी आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, पोजीशन चेंज कर सकता हूँ, तो आपका मोमेंट रेडियस ऑफ गायरेशन भी क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है, ये पोजीशन बोलते हैं, ओके। बट इस पोजीशन में आपका ये एक्सिस सरफेस को परपेंडिकुलर है, ओके। ओके, मैंने चेंज कर दिया, अभी ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेन में है, ठीक है, तो ये इसको क्या बोलते हैं, पैरेलल, और इसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर ओरिएंटेशन, इसको क्या बोलते हैं, पैरेलल ओरिएंटेशन। और एक्सिस क्या है, आपके विद इन द बॉडी है, ठीक है, सरफेस पे। ओरिएंटेशन दो ही हो सकता है, इधर पैरेलल होगा और परपेंडिकुलर, ठीक है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑन द मास ऑफ द बॉडी, ठीक है, ये ध्यान में रखिए, इट इज इंडिपेंडेंट ऑन द मास ऑफ द बॉडी, बिकॉज आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया में से डिवाइड कर दे रहे हो मास को। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर। तो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया में से मास को डिवाइड कर दे रहे हो तो केवल डिस्टेंस बच रहा है, इसलिए रेडियस ऑफ गायरेशन इज इंडिपेंडेंट ऑन द मास ऑफ द बॉडी। इसका भी फिजिकल सिग्निफिकेंस है। इफ पार्टिकल का पार्टिकल्स ऑफ ए बॉडी आर डिस्ट्रीब्यूटेड क्लोज टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब ये जो आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है यहाँ पे, इस पार्ट एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास ज्यादा मास है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा, बॉडी का ज्यादा होगा, ठीक है। सो वही लिखा है, इफ द पार्टिकल्स ऑफ ए बॉडी आर डिस्ट्रीब्यूटेड क्लोज टू एक्सिस ऑफ रोटेशन, मोमेंट ऑफ सॉरी इफ पार्टिकल्स क्लोज टू एक्सिस रहेगा तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, डिस्टेंस कम हो जाएगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, लेस होगा, हेंस रेडियस ऑफ गायरेशन लेस, ओके। सो ध्यान में रखिए, पार्टिकल्स क्लोज टू एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो कैसे, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहता है, मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर, पार्टिकल्स क्लोज रहेगा तो जो डिस्टेंस हो गया फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन वो कम हो जाएगा, इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा तो रेडियस ऑफ गायरेशन भी क्या होगा, कम होगा। नेक्स्ट, ये इसका अपोजिट पॉइंट है, if the particles are distributed away from the axis of rotation, moment of inertia is more, hence the radius of gyration will also be more, ठीक है। Thus, radius of gyration is the measure of distribution of mass of body about the axis of rotation. If radius of gyration ज्यादा है, the mass distributed near the axis of rotation क्या हो गया, ज्यादा हो गया, मतलब axis of rotation के पास mass और quantity of matter क्या है, ज्यादा है। if radius of gyration कम है, then quantity of matter near axis of rotation क्या है, कम है, ठीक है, ओके। मैंने वापस रिपीट करता हूँ, if आपका मोमेंट ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन ज्यादा है, देन रेडियो मास जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से ज्यादा डिस्टेंस पे है। इफ रेडियस ऑफ गायरेशन का वैल्यू कम है, देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास क्या है, क्लोज टू एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है। इन दिस वे हमने रेडियस ऑफ गायरेशन टॉपिक भी देख लिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ लिया। ये दोनों पे 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बोर्ड में, डिफाइन और उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस, ठीक है। ध्यान में रखो, आप जब भी डेफिनेशन लिखते हैं तो फॉर्मूला भी मेंशन कर देना, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला मेंशन कर देना, ठीक है। एग्जाम ओरिएंटेड आप ये दोनों टॉपिक का डेफिनेशन और फिजिकल सिग्निफिकेंस ध्यान में रखिए, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डेरिवेशन देखेंगे रोटेशनल मोशन से रिलेटेड। सो इन द बुक बेसिक इंट्रो दिया था आपका यहाँ पे, if we open a door we gives a certain angular displacement to it, ठीक है। ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया, डोर में जो हैंडल रहता है आपका हमेशा एच पे रहता है, ठीक है, एच पे रहने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाता है और हमको कम फोर्स में हम लोग डोर ओपन कर लेते हैं। इफ यही हैंडल आपका डोर के बॉडी के बीच में किधर रहेगा, ठीक है, नियर उसके हिंज के पास,
तो हमें कुछ ज़्यादा ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया लगाना पड़ता है, क्योंकि जो पार्टिकल्स का डिस्टेंस बढ़ जाता है जब हैंडल आपका इन मिडल रहता है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम डेरिवेशन देखेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी, जो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, एंड 3 डेरिवेशन देखेंगे, काइनेटिक एनर्जी और रोटेटिंग बॉडी, और रोटेटिंग बॉडी पे जो फोर्स एक्ट होता है उसके लिए डेरिवेशन, जिसको हम लोग टॉर्क बोलते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर दिस लेक्चर।